अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर शुरू हो गया है, आपको उसके लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। बट बिफोर यू डिग इनटू दोस लेक्चर्स, इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को किस तरह से अप्रोच करना है। बहुत ही चैलेंजिंग सा चैप्टर है ये चैप्टर, और इससे अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो आपने क्या क्या वो चीजें करनी है इस चैप्टर में जिससे आपको अगला चैप्टर भी समझ में आएगा, और क्या क्या चीजें नहीं करनी इस चैप्टर में जिसका कोई ना फायदा है ना ही आपको एमडीकैट में उसका फायदा होगा। हर चैप्टर में इस किस्म की वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर को किस किस तरह से अप्रोच करना है, स्पेशली इन दिस एनएमडीकैट, नेशनल एमडीकैट सिचुएशन। एज पर पीएमडीसी सिलेबस आपके पास ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये वर्ड टू वर्ड सिलेबस से ही मैंने उठा के यहां पर रखे हैं। आपको ये टॉपिक्स के ऊपर महारत होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। लेकिन जब पीएमडीसी वाला ये वर्ड्स यूज करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन याद करके चले जाओ, फ्लक्स डेंसिटी की तो हो जाएगा और ये चैप्टर हो गया। नहीं, आपको ग्रिप करना है, और स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ग्रिप क्या करना है। तो वो चीजें बताने के लिए ऑब्वियसली आपने मेंटर को ज्वाइन किया, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मैग्नेटिक फील्ड की जब बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेट कंडक्टर की वायर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है। कॉन्सेंट्रिक लाइंस, सर्कल की फॉर्म में, पैटर्न पता होना चाहिए। क्वालिटेटिवली यानी कि आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसी होनी चाहिए। उसका फॉर्मूला कैलकुलेट किस तरह से करेंगे वो हम आगे देखेंगे। एम्पियर्स लॉ को यूज करके हम एक्चुअली क्वांटिफाई भी कर लेंगे। तो आपने इसको क्वालिटेटिवली भी अप्रोच करना है, क्वांटिटेटिवली भी अप्रोच करना है। इसी तरह से अगर उसी स्ट्रेट कंडक्टर को मैं बेंड करके एक लूप बना दूं तो किस किस्म का पैटर्न मिलेगा मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और अगेन वहां पर भी आपने फिर क्वांटिटेटिवली भी डिसाइड करना है कि होती कितनी है, उसका भी आपने फॉर्मूला पढ़ना है। सेम चीज आपने सोलेनॉइड के लिए भी करनी है। पैटर्न किस किस्म का होगा, कहां से गुजरेंगी, एक्सिस में स्ट्रेट होंगी, आपस में डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा, क्या सोलिनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज होती हैं, एंड पर ज्यादा सेपरेट आउट होती हैं या नहीं होती, बाहर किस तरह से पैटर्न होता है, अंदर से बाहर मूव करते वक्त क्लोज लाइंस बनती हैं, क्या वो क्रॉस करती हैं कि नहीं करती, क्यों नहीं करती, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फिर एंड में सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का क्वांटिटेटिव फार्मूला भी पता होना चाहिए, उसको कहां अप्लाई करना है, उसमें क्या क्या चीज क्या क्या रिप्रेजेंट करती है वो पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात जहां पर आती है तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है क्वालिटेटिवली, क्या है क्वांटिटेटिवली, किस केस में मैक्सिमम होगा, किस केस में मिनिमम होगा, इसके फॉर्मूलाज कब कहां अप्लाई करने हैं, कॉस थीटा कब अप्लाई करना है, साइन थीटा कब अप्लाई करना है, प्लेन एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया क्या होता है, कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे तो हमने प्लेन एरिया समझना है, कौन कौन सा वर्ड एमसीक्यू में यूज होगा तो हमने वेक्टर एरिया समझना है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सिलेबस में सिर्फ ये वर्ड लिखा हुआ है, इसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं। उसके अलावा यही मैग्नेटिक फ्लक्स आपको आगे जनरेटर और ट्रांसफार्मर में काम आएगा। अगर अभी आप इसको नहीं समझेंगे तो आगे इन चीजों को आपको फिर समझ में नहीं आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, अब यहां पर इन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिख दिया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरह से होता है, इसके कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं, इस केस में कौन सा फार्मूला होता है, इस केस में कौन सा फार्मूला होता है, इस केस में कौन सा फार्मूला होता है, कब कहां कौन सा यूज करना है। सब टॉपिक्स के नीचे सिलेबस में एक और हेडिंग्स होती हैं, वो होती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। इसमें बाज औकात इन टॉपिक्स से एडिशनल चीजें भी लिखी जाती हैं, जैसा कि फ्लक्स डेंसिटी हमने देख लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स देख लिया, बातें कर ली क्वांटिटेटिवली ये बात। अब ये देखें, ये सारी आखिरी दो पॉइंट्स जो हैं, पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज व्हेन इट इज थ्रोन इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जब किसी चार्ज को थ्रो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसका पाथ सर्कुलर होगा। क्यों होगा, पहली बात आपको पता होना चाहिए क्यों होगा, सीधा क्यों नहीं जाता, वेरिएबल पाथ क्यों नहीं, इधर उधर क्यों नहीं मुड़ जाता, सर्कुलर ही क्यों है, और कितने रेडियस वाले सर्कल में मूव करेगा, क्या क्या चीज है जो उस इलेक्ट्रॉन की है जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर रेडियस के सर्कल में मूव करता है, ना उससे बड़ा सर्कल है ना उससे छोटा सर्कल है, क्यों नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, अगले कुछ लेक्चर्स में, दो ही लेक्चर्स हैं इसके, उसमें 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों होता है सर्कुलर पाथ, कितने रेडियस वाले पाथ में मूव करेगा, उसका फॉर्मूला, कब कहां कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना और क्यों नहीं यूज करना, ये आपको इस तीसरे पॉइंट में पता होना चाहिए। चौथा, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। अब अगेन लिखा सिर्फ यही हुआ है, लेकिन उसमें आपको चार्ज टू मास रेशो का भी पता होना चाहिए कि चार्ज टू मास रेशो किस तरह से मालूम करते हैं। सर्कल में मूव करता हुआ चार्ज है, वो किस तरह से उसको देख के हम चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसी से लिंक्ड है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स भी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मिला के, वो भी आपने करनी है।
एंड द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। ये सारी चीजें और इससे एडिशनल हम अपने 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये सब कुछ आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो देयर इज समथिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग। और अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आपका गलत होता है तो आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है। इनसे अलावा जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ऑब्वियसली हल्के हल्के एडिशनल हैं, वो ज्यादा अच्छे बच्चों के लिए अगर आप करें तो दैट इज बेटर। अगर नहीं भी करते तो एटलीस्ट ये एरियाज आपके 100% ग्रिप में होने चाहिए, इनको नहीं छोड़ना, इनको छोड़ा तो खतरा होगा। अब हम आगे आते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज इस चैप्टर में जरूरी हैं। ये एम्पियर लॉ का फॉर्मूला, ये है आपका फ्लक्स का फॉर्मूला, फोर्स ऑन अ कंडक्टर ऑल्सो, ये भी आपने करना है। इससे भी रिलेवेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं पास पेपर्स में, ऑल्दो ना आपको सब टॉपिक्स में नजर आया ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, यहीं पर तो हम आपके काम आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इन टॉपिक से एडिशनल क्या क्या करना है। बच्चों को पता नहीं होता, वो भटक जाते हैं, फिर ज्यादा ही डिटेल में चले जाते हैं या फिर बिल्कुल डिटेल नहीं करते। तो ये वीडियो आपने जरूर देखनी है, इसमें आपने ये जानना है कि क्या क्या एडिशनल जरूरी है। QVB sin थीटा, फोर्स ऑन अ चार्ज, ये भी आपके टॉपिक्स में है। एंड ये सारे के सारे फार्मूलाज हैं EM रेशो के और सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक ही फार्मूला है, ये सारे उसी से डिराइव्ड हुए हैं, एक ही फार्मूले से सारे डिराइव्ड होंगे। सारे फार्मूले कब कहां कैसे यूज करने हैं उससे नेक्स्ट क्विज में आपको हर फार्मूले का MCQ मिलेगा और वो सारे आपने ठीक करने हैं। टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में एक सर्कल मूव करेगा वो चार्ज, किस फ्रीक्वेंसी से कितने सर्कल्स 1 सेकंड में मूव करता है वो चार्ज जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब यहां पर देखिए लिंक है सर्कुलर मोशन का, लेकिन फार्मूलाज में डिफरेंट चीजें हैं जिन पर भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। एंड लास्टली यू शुड नो लॉरेंस फोर्स के फॉर्मूले। ये लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला है, उसी से डिराइव्ड है ये वाला फॉर्मूला। वेलोसिटी सेलेक्टर में कौन सी स्पीड वाला चार्ज सीधा चला जाएगा, कौन सी स्पीड वाला, अगर इससे ज्यादा स्पीड होगी तो चार्ज किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर खींच रही है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे खींच रही है, चार्ज सीधा गुजर गया तो उसकी स्पीड इतनी थी तभी गुजरा। इससे ज्यादा स्पीड होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स की तरफ, आपको पता होना चाहिए। इससे कम स्पीड हुई तो इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स वाली तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्यों होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जो कब कहां क्यों के मैं सवाल आपकी तरफ उछाल रहा हूं, ये सारे आपके इंशाल्लाह सेटिस्फाई होंगे बाय द टाइम यू एंड दिस लेक्चर। तो ये एरियाज आपने ग्रिप करने हैं। इस चैप्टर को कवर करने के बाद इन एरियाज में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर रह गई है आपने इस चैप्टर को दोबारा से करना है, वो एरियाज जहां पर आपकी वीकनेस है उसको फिर से कवर करना है, इसको ग्रिप करके फिर अगले चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी तरफ मूव करना है। उसमें क्या क्या करना है वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, खुदा हाफिज।